नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अन्नू शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, इस बात का मुझे खेद है कि हम लोगों ने कुछ ही दिनों से वीडियो नहीं बनाया था हमने, जिससे आपको असुविधा हुई होगी। उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। आज के बाद अब हम प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन आपको अपने नेट की तैयारी के लिए कुछ न कुछ वीडियो डालते ही रहेंगे, जिसमें हमें मूल टेक्स्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम को देखते हुए मूल टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया। चलिए देर न करते हुए हम अपनी रचना क्या भूलूं क्या याद करूं जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे के भाग को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, पवित्र करता तारता गया, है ना, चला गया। चलते चलते दोनों मिलकर गाती रहती। कौन कौन गा रहा था? महंगिनिया और उनकी वो, है ना। चलिए, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भयो जब जब दो मिल एक बरन भये सुरसर नाम परियो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। सूरदास की आत्मा अपने गीत को उस विद्रूपात्मक रूप में भी चारों खूंट सार्थक और सटीक पाकर अवश्य ही अपने ऊपर मुस्कुरा उठी होगी। प्रभु में कुछ सेंस ऑफ ह्यूमन विनोद कृति होता तो उन्होंने राधा और महंगिनिया, देखो राधा बुआ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, महंगिनिया के अवगुण को अवश्य ही क्षमा कर दिया होगा। और इस तरह ब्राह्मण होने का कंसेशन उन्हें हर जगह मिलता। नाव वाले कम उतराई लेते, गाड़ी वाले कम भाड़ा, शिक्रम वाले कम किराया। स्त्री होने का लाभ उन्हें था ही। हमारे मध्ययुगीन समाज ने स्त्री के अधिकार छीन लिए हों, उसका दर्जा गिरा दिया हो, उसे अपावन करार दे दिया हो, पर अबला का पक्ष लेने के लिए उसने कभी आनाकानी नहीं की। तिरिया गुहार गो गुहार, पर घर में घुसकर बैठने वाला मर्द आज भी हमारे गांवों में शायद ही मिल सके। शहरी वाली शिवलरी पश्चिम से आई है, जो दिखावटी, नकली और छिछली है। तोते की तरह एक फ्रेज उसने रट लिया है। फ्रेज मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है दोस्तों। एक पैराग्राफ उन्होंने रखा, क्या लेडीज़ फर्स्ट जेंटलमैन कहीं किसी लेडी के लिए कुर्सी खाली कर देता है, कहीं उसे आगे जाने देता है, खुद पीछे रह जाता है बस। और अब तो जब से नगरों में स्त्री भी पुरुषों से प्रतियोगिता करती आगे बढ़ी हैं, तब से वह शिवलरी भी जाती रही हैं। बसों में मैंने देखा है, स्त्रियां खड़ी हैं, पुरुष मज़े में बैठे हैं। यात्रा में कहीं एक नदी पड़ी, राधा और महंगिनिया ने उसमें स्नान किया। उनसे थोड़े फासले पर एक और यात्री ने अपने कपड़े उतार कर रखे और हर हर गंगे बोलकर गोती लगाई। हिंदू नहाए चाहे गड़ही में, नाम गंगा का ही लेता है। देखिए, अगर इतनी पंक्ति आपको दे दिया जाएगा कि हिंदू नहाए चाहे गड़ही में मगर नाम गंगा का ही लेता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सी कृति से है। तो आपको याद होना चाहिए कि यह हमारे क्या भूलूं क्या याद करूं नामक रचना में बच्चन जी बोलते हैं, ठीक है। नहाकर उसने कपड़े बदले, अपनी गीली धोती निचोड़ी और उसमें अपने सामान में जल्दी जल्दी कुछ खोजना शुरू कर दिया। न पाकर वह सहसा चिल्ला उठा, हाय मेरी बस रुपए की बसनी चोरी हो गई, अभी अभी यही थी, बस किनारे तक धोती पछाड़ने गया कि किसी ने उड़ा दी। इन्हीं दोनों औरतों ने मेरी बसनी चुराई है, इन्हीं दोनों ने चोटी हैं, इनका नंगा झोरी लीजिए, आदि आदि। महंगिनिया का जी धुक धुक करने लगा। बसनी तो उसने नहीं ली थी, पर अगर नंगा झोरी ली गई तो उसके गहनों का भेद सब खुल जाएगा। फिर हमरे पास तो कुछ नहीं है कि घोषणा करते हुए यात्रा करना कितना मुश्किल होगा, खतरा भी कितना बढ़ जाएगा। राधा के बदन में काटो तो खून नहीं। बसनी मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? बटुआ, जिसमें पैसा रखा जाता है, ठीक है। ये है बसनी। बसनी का मतलब होता है बटुआ या पर्स, जो आजकल हम लोग बोलते हैं। उन्होंने नहीं ली थी, पर उनके पास अपनी बसनी जो थी, कौन विश्वास करेगा कि बारंबार अपनी गरीबी का डंका पीटने वाली उस विधवा ब्राह्मणी के पास अपनी बसनी भी हो सकती है। बसनी पर कौन ऐसी मुहर छाप लगी है जिससे यह सिद्ध करना संभव होगा कि यह उन्हीं की है, किसी दूसरे की नहीं। धरती उनके पाँवों के नीचे से खिसकने लगी। वे सोचने लगी, रुपया जो जाएगा सो तो जाएगा ही, इसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर कोई पुलिस थानेदार आ गया तो उसको हथकड़ी भी पहननी पड़ेगी। हे भगवान, कहाँ से संकट आ पड़ा, कौन पाप उदय हुआ।
यात्री की हाय पुकार पर पहले 2-4 फिर 10-12 फिर 20-25 आदमियों ने इकट्ठा होकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे अच्छी खासी तमाचे की चीज़ बन गई। यात्री अपनी बात दोहरा ही जा रहा था। होता है ना, जब किसी की चीज़ खो जाती है तो आदमी कहते हैं ना, धन के पहले धर्म चला जाता है ना। लिया हो कोई ना लिया हो, लेकिन अगर जिस पे शक हो गया तो हो गया। बस यही बात यहाँ भी हो रही है। चलिए देखते हैं। राधा और महंगिनिया ने एक दूसरे की आंखों में देखा और जैसे मंत्रणा की। हमने ब्राह्मणी बाना धारण किया है तो हमें कुछ ब्राह्मणी तेज देही का प्रदर्शन भी करना चाहिए। नारी होने के नाते उन लोगों की कुछ दया करुणा भी जगानी चाहिए। अभी तक यात्री का आरोप केवल शोर पर आधारित था। शोर से ही शोर पकड़ रहा था। राधा और महंगिनिया ने अपना जवाबी हमला ज़्यादा शोर करके आरंभ किया। एक आवाज़ पर 2 आवाज़ें, फिर औरत की। जब औरत अपनी ज़ुबान चलाती है, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब औरत अपनी ज़ुबान चलाती है तब मर्द अपनी तलवार म्यान में रख लेता है, इतना ही पूछा जाएगा। ये सब आप नोट करते जाइएगा, इम्पोर्टेंट है जो, है ना। राधा ने तर्राए स्वर में गर्जन शुरू किया। हम परागराज की ब्राह्मणियाँ हैं, ऊंचे कुल की, ऊंचे गोत्र की। हमारे यहाँ दिन रात पूजा पाठ कथा वार्ता। हम न किसी का छुआ खाएं न किसी का छिरपा पिएं। हम किसकी चोरी करने जाएंगी। दूसरे का सीना हमारे दूसरे का सामान होना चाहिए। दूसरे का सामान यहाँ होना चाहिए दोस्तों, क्षमा करना। हमारे लेखे माटी है, दूसरे का सोना। अच्छा, दूसरे का सोना हमारे लेखे माटी है। राम राम। जो हमको झूठी चोरी लगाएगा उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे, उसकी 7 पीढ़ी नरक में पड़ेगी, सड़ेगी। उधर महंगिनिया कहे जा रही थी, हाय राम, बेचारी राण रेवा, न कोई आगे न कोई पीछे। आज हमारे सिर पर कोई होता तो किसी की मजाल होती कि हमको चोरी लगाए। बेसहारा को सब सताते हैं। हे भगवान, तेरे राज में कैसा अन्याय है। सच कहते हैं, औरत और गरीब की कोई इज्जत नहीं। जो चाहे उसे ठुकराए, जो चाहे उस पर पाप लगाए। चोरी उन्होंने की नहीं थी, भीतरी मनोबल उनमें था ही। नायब साहब की बहन के तेवर चढ़ गए थे, होठ फड़फड़ाने लगे थे। महंगिनिया बलल बलल रोए जा रही थी। चाल ठीक ही बैठी। भीड़ की सहानुभूति उनकी ओर हो चली थी। एकाध स्वर सुनाई पड़े और बसनी गिरा आया और कहीं और बसनी गिरा आया और बेचारी विधवा ब्राह्मणियों को चोरी लगाकर उनकी बेइज्जती करना चाहता है। इतने में एक पुरनिया आ गए। पुरनिया मतलब जानते हैं, बूढ़े एजड लोग। उन्होंने सबको चुप कराया। बोले, धरती बसनी लील नहीं सकती। पहले अपनी अपनी तलाशी लो, फिर धरती की तलाशी लो। चीज़ जाएगी कहाँ। किनारे की चप्पा चप्पा भूमि खोजी गई। कुछ लोग नदी में उतरे और वहाँ के तल को डुबकी मार मार कर छाना गया जहाँ खड़े होकर यात्री ने स्नान किया था, और अंत में बसनी पानी में ही मिली, लेकिन ठीक किनारे पर। बात यह हुई थी कि यात्री बसनी कमर में बांधे हुए नहाने उतर पड़ा था। ऊपर आकर जब उसने धोती छोड़ी तो बसनी भी उतर गई। जब कपड़े बदल कर वह भीगी धोती पछाड़ने को किनारे पर ले गया तो बसनी खिसक कर तह में बैठ गई। राधा महंगिनिया की जान में जान आई। सही बात है, जब किसी की चीज़ चोरी हो जाती है और फिर वह मिल जाए तो फिर सामने वाले जिसको चोरी लगाई जाती है वो उसका तो भाई परेशान तो रहता है। जैसे मिल गई वो उनके अच्छा लगा, उनको जान आ गई, मतलब खुश हो गई वो लोग। सारी भीड़ के सामने उनकी सच्चाई जो सिद्ध हुई तो उनके मुंह को 4 चांद लग गए और उनका कद 4 अंगुल बढ़ गया। यात्री की बड़ी लानत सलामत हुई। ब्राह्मणियों पर झूठा दोष लगाने पर उसे भी बड़ी लाज लगी और उसने उनके पांव पकड़ छूकर माफ़ी मांगी। रुपया मिलने की खुशी में उसने उनको 1-1 रुपया दक्षिणा दी और दोनों ने यह याद कर कि ब्राह्मण को जल्दी ही प्रसन्न हो जाना चाहिए, दक्षिणा स्वीकार कर लिया और आशीर्वाद दे दिया। जब गंगा माई तुम्हारा भला करे, जाब गंगा माई तुम्हारा भला करे, भगवती सबके भूल चूक क्षमा करें। ऐसा किसने कहा? महंगिनिया और राधा बुआ जी ने। इस घटना के 2-3 दिन बाद महंगिनिया ने एक ऐसी बात की जो इससे भी बड़ी विपत्ति की भूमिका बनी। किसी छोटे मोटे कस्बे में सराय या धर्मशाला में दोनों ठहरी थी। राधा जब नहा धोकर लौटी तो महंगिनिया को देखकर स्तब्ध रह गई। वह पहले ही नहा धो आई थी। उसने रंगी धोती पहन ली थी, सारे गहने पहन लिए थे, टिकुली बिंदी लगा ली थी और बार बार ऐने में अपना मुंह देख रही थी। ऐना मतलब शीशा। ई का करत हो पगलो, करित का है, लाला के सगुन मनाइत है।
जानत्यू नाही आज करवा चौथ है, हमका छोड़ दिहन तो का ऊ बने हैं तो हमार सुहाग बना है। आज हम विधवन के भेष बनाए के कुसगुन न करब। राधा का मुंह बंद हो गया। करवा चौथ का व्रत स्त्रियां अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए रखती हैं। मांगनिया रखेल होकर भी भावना पत्नी की रखती थी। छोड़ दी जाने पर भी उस दिन उसने व्रत रखा और रात को चांद देखकर ही दाना पानी हुआ। तभी किसी ने ताड़ लिया कि वे कंगालिनों का भेष भर बनाए हैं, उनके पास काफ़ी गहना गुड़िया जमा जाता है। अचानक उनके साथ एक स्त्री और लग गई। उसने कहा उसे भी ललितपुर जाना है, कई बार आई गई है, रास्ता अच्छी तरह जाना पहचाना है, तो उससे न पास कोई घर न बस्ती। कुटनी अपना काम करके गायब हो गई। घर में कुल 3 प्राणी थे। अधेड़ उम्र का डरावना सा दिखता डाकू, उसका जवान, देखो घर में कौन कौन था अगर पूछ ले तो, उसका अधेड़ उम्र का उसका डरावना दिखता वो डाकू, उसका जवान बेटा, उसकी लड़सी पत्नी, है ना, मतलब बेटा बहू और डाकू 3 लोग थे। राधा और महंगनिया को यह भापते देर न लगी कि वे जाल में फंस गई हैं। वे बार बार पूछती कि उनकी साथिन कहाँ चली गई, सवेरे ही सवेरे रवाना होना है, परिवार में विवाह है, साहित्य से ललितपुर पहुँचना है। पर न कोई बात करता न उत्तर देता, केवल पतोहिया मुस्कुरा देती। कुछ इस तरह का अर्थ व्यक्त तो करती कि जब रात पार होगी तब न सवेरा होगा। मेरे लड़कपन में राधा जब उस रात का वर्णन करने लगती तो घड़ी जैसे ठहर जाती। गर्मी की चिलचिलाती धूप का दिन भी अंधेरा लगता, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, जी धक धक करने लगता, प्राण कहीं अटके से जान पड़ते। बस इतने से ही मन धीर धरता कि राधा किसी तरह बच ही गई, नहीं तो हमारे सामने यह कहानी सुनाने को कैसे मौजूद रहती। डाकू के घर में आगे एक दलान थी, उसके पीछे एक बरोठा था या जिसका एक दरवाज़ा आगे खुलता था। एक पीछे की दलान में जिसके सामने लंबा आंगन था, जिसके पीछे और कई कोठरियाँ थीं। राधा और महंगिनिया बरोठे में बैठी, न खाने के लिए उठी न पीने के लिए। कह दिया हम लोग सूरज डूबने से पहले जो खाना पीना होता है खा पी लेती हैं, बाद को कुछ नहीं लेती। उन्होंने एक कहानी बनाई और आपस में पर सुना सुना कर कहने लगी, यह घर कितना अच्छा है, नहीं तो इस जंगल में रात को ठहरने को कहाँ जगह मिलती। लौटती बार भी वे यहीं आकर ठहरेंगी, जल्दी ही लौटना है। घर में लड़की की शादी तो कर रखी है, भाई से दान दहेज के लिए पैसा रुपया मांगने जा रही हैं। दान दक्षिणा के भरोसे इतनी लंबी यात्रा तय हो रही थी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।